चैप्टर 8 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर लास्ट लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दो और इंडस्ट्रीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, कि किस तरह से सॉफ्ट ड्रिंक को प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से कोल्ड ड्रिंक को हम प्रोड्यूस करते हैं। पेप्सी हो गया या फिर इस तरह से पेप्सी है या फिर कोक है, किस तरह से उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है कंपनीज़ के अंदर। तो कोल्ड ड्रिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि पेप्सी या कोका कोला या डिफरेंट और कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, किस तरह से उसको प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से उसको बनाया जाता है। तो पेप्सी की कंपनी तो कराची के अंदर ही मौजूद है, पेप्सी कंपनी के नाम से हबीब बैंक के पास, ठीक है। तो वहाँ पर भी देखा होगा आपने कि पेप्सी बनती है वहाँ पर। और कोक जो है वो लाहौर बेस्ड कंपनी है, लाहौर में बनती है कोका कोला की जो मेन कंपनी है। तो सॉफ्ट ड्रिंक को कैसे प्रिपेयर करते हैं आज हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक इज़ मेड अप ऑफ, कोल्ड ड्रिंक बनी होती है कुछ चीज़ों से। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो अज्जाए तरकीबी है उसमें क्या क्या चीज़ होती है। वाटर, पानी होता है, सक्रोज, सक्रोज मतलब जिसको आप लोग कहते हैं शुगर, फॉर्मूला होता है C12H22O11, यही होती है सक्रोज, ठीक है। तो एक चीज़ होती है इसमें पानी, सेकंड सक्रोज, इसके अलावा इसके अंदर तो सिट्रिक एसिड, जो एसिड कहलाता है, खट्टा टेस्ट होता है इसका। सिट्रिक एसिड जो एसिड होता है ना, जो इसके अंदर लाइक कोल्ड ड्रिंक के अंदर, वो सिट्रिक एसिड होता है। यही सिट्रिक एसिड लीमू के अंदर भी पाया जाता है, लेमन के अंदर, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट होता है जिसको कलर देता है, जैसे कि मरिंडा को जो है वो ऑरेंज कलर दे देता है, 7 अप को जो है वाटर ट्रांसपेरेंट रख देता है, बिल्कुल। मतलब 7 अप में तो कलरिंग की नहीं जाती, 7 अप में, स्प्राइट में। इसी तरह से जो है वो जो कोक वगैरह उसको ब्लैक टाइप का कलर दे देता है, पाकोला को ग्रीन कलर दे देता है। तो वो कलरिंग कुछ उसमें की जाती है, डिफरेंट कलर ऐड किया जाता है। अब फांटा या मरिंडा का कलर जो है ना वो ऑरेंज इसलिए नहीं कि उसमें रस डाला गया है उसका ऑरेंज का, नहीं, वो केमिकली डाला हुआ है, सिर्फ कलर उसके अंदर ऑरेंज डाल दिया गया है। तो लग रहा है दूर से देखने में कि यार वाकई में ये कोई लग रहा है कि किनू का कोई शरबत है, कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो है केमिकल। तो कलरिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट, ताकि फ्लेवर भी डिफरेंट हो जाए। आप है ना, हर एक कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर आपको पता है डिफरेंट होता है। तो उसके अंदर वाटर है, 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ों से मिलकर कोल्ड ड्रिंक बन रही है। पानी है, चीनी है, सिट्रिक एसिड जो कि एसिड है, कलरिंग एजेंट है और फ्लेवरिंग एजेंट है, कलर और फ्लेवर डालने के लिए। कोल्ड ड्रिंक इज प्रिपेयर्ड एट 65 डिग्री ब्रिक्स, विच मीन्स, अच्छा ये बुक में लिखा हुआ है कि कोल्ड ड्रिंक को 65 डिग्री ब्रिक्स पर बनाया जाता है। अब 65 डिग्री ब्रिक्स के क्या मतलब है। तो ये एक मेजरमेंट होती है कि चीनी कितनी आपने पानी में डिजोल्व की है। 65 डिग्री ब्रिक्स का मतलब होता है कि 65 ग्राम सक्रोज या चीनी को डिजोल्व किया गया 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो इतनी हाई कंटेंट ऑफ शुगर जो है ना, वो आप देख सकते हैं कि मौजूद होती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर। कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करके वो दिखाते हैं कि वो चीनी निकाल कर दिखाते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर से। देखें, एक गिलास जो है वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर, पेप्सी के अंदर इतनी चीनी, इतनी शुगर मौजूद है। अक्सर आपने यूट्यूब में वीडियोज़ में ऐसा देखा होगा, तो वो बताते हैं कि हार्मफुल है, इतनी ज़्यादा शुगर मौजूद है। तो 65 डिग्री ब्रिक्स का मतलब क्या होता है कि 65 ग्राम शुगर है 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। मतलब अगर 100 ग्राम पानी है ना, तो उसमें 65 ग्राम तो उसके अंदर चीनी डिजोल्व है। इतना ज़्यादा, इसलिए उतना ज़्यादा मीठा होता है, इतनी ज़्यादा शुगर कंटेंट है उसके अंदर, जिसकी वजह से शुगर वगैरह के इश्यूज बढ़ सकते हैं। तभी जो है वो जो शुगर है, ठीक है, तो वो जो शुगर जिनको होता है तो वो नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए शुगर फ्री अलग आता है। पेप्सी डाइट या 7 अप डाइट आता है उनके लिए अलग से, उसमें शुगर नहीं होता है। वरना अगर किसी को शुगर है, शुगर की बीमारी है, तो वो उसको इस्तेमाल नहीं करते नॉर्मल, चूँकि इतना ज़्यादा इसके अंदर शुगर मौजूद होता है। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीने से फुल हाई हो जाएगा शुगर किसी इंसान का, अगर वो डायबिटीज़ पेशेंट है तो। देयर आर 5 स्टेजेस इन प्रोसेस, 5 स्टेज है इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक को बनाने के। तो इसको मैं पढ़ने के बजाय यहाँ पर मैं उसको फ्लो चार्ट से बना दिखा देता हूँ, ताकि ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आए, ठीक है। तो वर्डिंग तो आपने लिख लिया, अच्छा पेपर में आपको वर्डिंग करनी है आपको, अच्छा बुक में आपकी फ्लो चार्ट बनी हुई है, ठीक है। वही बुक वाली फ्लो चार्ट आपको पता है, मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ एग्जैक्टली बुक वाली। वही गूगल में जाते लिखते हैं और पिक्चर आ जाती है, वही ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, 5 स्टेज हैं, ठीक है। इसके स्टेज 1 हमारे पास क्या है, वाटर क्लीनिंग।
पानी को साफ़ करना, सबसे पहले तो पानी को साफ़ किया जाता है, ठीक है, क्लियर पानी में ही कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है। तो रॉ वाटर, पहले तो रॉ वाटर लेते हैं, रॉ वाटर नॉर्मल पानी जो टैप वाटर होता है नलके में आने वाला, उसको फिल्टर से गुजारते हैं, फिर वाटर सॉफ्टनर होता है ना, हार्डनेस अगर वाटर में तो उसको सॉफ्ट किया जाए, हमने इसको पढ़ा था वाटर चैप्टर के अंदर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वाटर को सॉफ्ट किया जाता है, कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं जो मिनरल्स वगैरह टाइप के जो पानी को साफ़ करते हैं, और फाइनली पंप से फिर आगे भेज दिया जाता है स्टेज 2 में। तो स्टेज 1 में आपको देखना है कि वाटर को क्लीन कर रहे हैं, वो हार्ड वाटर है तो थोड़ा उसको सॉफ्ट कर रहे हैं। स्टेज 2 है हीटिंग, एवापोरेशन एंड कार्बोनेशन। हीट करते हैं, एवापोरेट करते हैं, कार्बोनेशन करते हैं। अभी इलेक्ट्रिक हीटर्स लगे होते हैं। हीटर क्यों लगाया जाता है कि अंदर कोई जरासीम वगैरह अगर है तो वो मर जाए। हाई टेम्परेचर पे आपको पता है वाटर को जब बॉईल किया जाता है तो वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, तभी बॉयल वाटर घर पे इस्तेमाल करते हैं अक्सर लोग, ताकि जर्म्स मर जाए। तो वाटर को बॉयल किया जाता है, हीट किया जाता है, उसके बाद कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और उसको भेज दिया जाता है एक कार्बोनेशन के लिए। कार्बोनेशन से मुराद कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है ये, चूँकि आपको पता है कि जो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ना, जो सोडा जिसको हम लोग कहते हैं सोडा वाटर, वो मेन इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं आएगी तो जो स्ट्रेंथ है ना किसी भी कोल्ड ड्रिंक की, वो आपको फील ही नहीं होगी। जो आपको स्ट्रेंथ फील होती है ना किसी भी कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है, जहाज़ जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो जहाज़ जो आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही आती है। बबल्स भी उसी के निकल रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जब उसको शेक किया जाता है। तो ये यहाँ पर स्टेज 2 में यह प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनेशन। तो आप लोगों ने पेप्सी कंपनी का विजिट किया है कभी? किसी ने नहीं किया? किसी ने किया क्या? पेप्सी को कंपनी नहीं किया विजिट? तो उसमें ये सारे प्रोसेस आपको लाइव होते हुए दिख सकते हैं। कराची में ही है पेप्सी कोला का जो मेन प्लांट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें ऐड हो जाती है पूरी। तो ये कार्बोनेटेड एक वाटर, एक सोडा वाटर बन जाता है। अच्छा, इसका कोई फ्लेवर वगैरह नहीं होता। ये आपने लिम्का वगैरह बेचते हुए अगर लोगों को देखा है तो उनके पास जो है बहुत सारे रखे होते हैं ना, वो ठक 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 करके खोलते हैं उसको, लगता है गोली चल रही है। कभी देखा खोलते हैं उसको, वो ऊपर फिर फिकाए जाते हैं उनके वो। तो वो जो लिम्का, अच्छा उसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो बस उसमें झांस होती है और कुछ नहीं होता है वो। फिर उसको पहले वो डालते हैं उसमें बर्फ़ में, फिर उसके बाद फ्लेवर वगैरह बोलते हैं कौन सा लीची चाहिए, पाइनएप्पल चाहिए, मैंगो चाहिए तो वो फ्लेवर, ब्लूबेरी चाहिए तो वो फ्लेवर डाल रहे होते हैं। देखा क्या लिम्का बनाते हुए? आजकल बड़ा चल रहा है मार्केट में लिम्का टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो वो जो उसके पास बोतल में रखा होता है ना, वो क्या होता है? सोडा जस्ट। वो बस यहाँ तक का प्रोसीजर हुआ होता है। उसके लिए मशीन उनके पास घर पे होती है सोडा बनाने की, तो इजीली बन जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने के लिए। अब इसके बाद अब तो पेप्सी बना रहे हैं, कोक बना रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना है? प्रोसेस को आगे लेकर जाना है। फिर ये आगे कार्बोनेटेड वाटर आ गया ना, ये सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई। फिर ये आगे बड़े पाइप से आगे स्टेज 3 में आगे मिक्सिंग, ये आ गया मिक्सिंग टैंक। मिक्सिंग टैंक में मिक्सिंग की जाती है, इसमें और चीज़ ऐड करके मिक्स करते हैं। क्या क्या मिक्स करते हैं? कलर ऐड किया जाता है इसके अंदर, सिरप इसके अंदर को ऐड करते हैं, ठीक है, फ्लेवर इसके अंदर ऐड किया जाता है। तो ये चीज़ें इसमें कलरिंग, सिरप और फ्लेवर ये इसके अंदर ऐड होता है, फिर ये मिक्सिंग होती है। कोई कलर आ जाता है इसके अंदर, कोई टेस्ट आ जाता है। अब 7 अप का टेस्ट है तो 7 अप का फ्लेवर डाल दिया, मरिंडा का फ्लेवर डाल दिया, कुछ कोई ना कोई फ्लेवर या कलर डालना है। अब मरिंडा है तो जाहिर सी बात है उसमें ऑरेंज कलर डाल दिया। देखो ऐसा हो सकता है कि अगर गलती हो जाए कि ऑरेंज फ्लेवर चले, पेप्सी का टेस्ट चले जाए, तो कलर ऑरेंज ही होगा लेकिन टेस्ट आपको उसका जो है ना वो पेप्सी जैसा आ रहा होगा, क्योंकि वो फिर बता रहा हूँ फ्लेवर ऐड हो रहे हैं। आप देखें वो ये नहीं कि उसमें कोई कीनू जो है वो डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लेवर अलग जगह से जा रहा है, कलर अलग जगह से जा रहा है, फिर वो मिक्स होकर दोबारा से फिल्टर हो रहा है, और फिल्टर होने के बाद फाइनली स्टेज 4 क्या है? फिल्टरिंग एंड फिलिंग। बोतल में फिल कर दें, या तो बॉटल्स में फिल कर देंगे या तो कैन में फिल कर देंगे। भाई कुछ लोग कैंस में पीते हैं, कुछ लोग बॉटल में पीते हैं। वो बॉटल में डिफरेंट 250 ml का अलग है, 500 ml का अलग है, 1 लीटर अलग है, 1.5 लीटर अलग है, 2.25 लीटर अलग है, जंबो पैक अलग अलग होता है ना। बॉटल्स में पैक करने के बाद इसको पैकेजिंग करके क्रेट वगैरह में डालकर ट्रक में डाल देते हैं, वो जाए चले जाता है दुकान में, है ना। फिर दुकान में आपने देखा होगा पेप्सी वगैरह के ट्रक रखे होते हैं, वो क्रेट लाद कर रहे होते, तो आगे फिर फाइनली वो पैकेजिंग होकर आगे बढ़ जाता है। बस समझ में आ गए कैसे पेप्सी बनता है? कोई मुश्किल काम तो है नहीं, इजी चीज़ है, ठीक है, सिंपल चीज़। तो मसला तो आप लोग भी खोल लेना कंपनी ऐसा ही पेप्सी बनाने का, बहुत पैसा है। सही बात भाई, इतना आसान नहीं है बेटा। ये इतना छोटा ट्रक दिख रहा है, इतना छोटा ट्रक ये भी करोड़ों रुपए का आएगा, लाखों रुपए का आएगा। इतना सा आपको दिख रहा है ना कि इतना सा नहीं है, ये तो तस्वीर में इतना सा दिख रहा है। अब देख लो कि ट्रक कितना बड़ा दिख रहा है, तो कितना बड़ा, कितनी बड़ी मशीनें होगी। तो ये ऐसा घर पे नहीं बना सकते थे आराम से। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? फार्मास्यूटिकल कंपनी की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी की क्या इंपॉर्टेंस होती है।
तो फार्मेसी आपको पता होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो कंपनीज जो क्या बनाती है, मेडिसिन, जो दवाइयाँ बनाती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी या फार्मेसी या फार्मा कहते हैं ना उसको, तो बहुत सारे लोग जॉब करते हैं फार्मा के अंदर, फार्मेसी के अंदर। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जैसे जीएसके बहुत बड़ी, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जीएसके, एबट है, एबट एक बहुत बड़ी कंपनी, एबट फार्मा जिसको कहते हैं। बिल्कुल उस तरह से और भी सामी फार्मा एक है, बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो बहुत सारे, मैक्टर है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग दवाइयों के ऊपर, डब्बे के ऊपर लिखा होता है। तो दवाई जो है ना वो कंपनी में बनती है। दवाई बनाने की जो कंपनी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी या फार्मा, इसी को शॉर्ट में नॉर्मली कह रहे होते हैं। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या फ़ायदा है, दवाई की कंपनी जो होती है वो हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ये भी एक इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, पैसे वर्कर काम करते हैं हज़ारों की तादाद में, बहुत कुछ है। इसके इंपॉर्टेंस क्या, देखो 7 इंपॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के। ये आप कुछ तो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहला, ट्रीटमेंट्स इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसे कहते हैं कि उम्र की हद या ज़िंदगी की हद। तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स वगैरह जब किए जाते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जब हम करते हैं तो क्या होता है कि उससे इलाज हो जाता है मरीज़ों का और उनकी उम्र जो है वो बढ़ जाती है, देखा जाए तो, और वो मौत के मुंह से बाहर निकल आते हैं, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। तो दवाइयाँ होती हैं ना, दवाइयाँ क्या करती हैं, इंसान को मौत के मुंह से बाहर निकाल लेती हैं। तो ये काम होता है। दूसरा, द इंडस्ट्री स्ट्राइव्स टू एरेडिकेट एंड एलिमिनेट डिजीज़। ये इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनी, स्ट्राइव्स, कोशिश करती है, क्या कोशिश, टू इरेडिकेट मतलब वो ख़त्म कर दे किसको, इरेडिकेट एंड एलिमिनेट मतलब कम कर दे और बिल्कुल ख़त्म कर दे डिजीज़ को, बीमारियों को। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की वजह से बीमारियाँ ख़त्म होती हैं, डिफरेंट दवाइयों की वजह से। रिड्यूस्ड पेन एंड सफरिंग, दर्द कम कर देती है आपके। ये पेन किलर्स भी तो बनाती है, डिस्प्रिन वगैरह हो गया ना, फिर पैनाडॉल हो गया। तो ये क्या करते हैं, पेन किलर्स क्या करते हैं, आपके जो पेन है, आपके जो दर्द है, कोई भी सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो आपके पेन को कम कर देते हैं ये इनकी दवाइयाँ। चौथा है, वैक्सीन सेव मनी। वैक्सीन किसे कहते हैं आपको पता है, कोरोना वैक्सीन ये वो। तो वैक्सीन जो होता है, हमेशा बच्चा जब पैदा होता है तो आपको पता है उसको वैक्सीन लगा दी जाती है, स्मॉल पॉक्स की, चिकन पॉक्स की, बहुत सारे वैक्सीन उसको लगा दी जाते हैं ताकि आगे जाकर उसको कोई बीमारी ना हो। एक बार वैक्सीन उसको लगा दी जाती है, वैक्सीन इसलिए लगाते हैं, अगर वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो क्या पता लाइफ में आगे जाकर उसको वो बीमारियाँ घेर लें। तो वैक्सीन एक बार जब शुरू में वैक्सीन लगा देते हैं, और वैक्सीन कौन डेवलप करता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब वैक्सीन लगाने से क्या होता है कि आगे जाकर बंदे को वो बीमारी नहीं पड़ती और ना कोई दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार वैक्सीन लगा देने से पैसे बच जाते हैं, बार बार आपको उसी चीज़ की दवाई लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बीमारी नहीं पड़ोगे, वो बीमारी आपको बार बार होगी नहीं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाई जाती है। स्मॉल पॉक्स वो बीमारी है जो किसी को नहीं होती है, लाइक पाकिस्तान के अंदर किसी को भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसको वैक्सीन लगा दी जाती है, तो आगे जाकर ताकि वो किसी को डिजीज़ ना हो। स्मॉल पॉक्स एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है जिसमें 90% डेथ रेशियो है। अगर वो बीमारी किसी को हो गई स्मॉल पॉक्स तो 90% एक इंसान मर जाएगा, कोई बच्चा मर जाएगा अगर वो बड़ा हो तो। लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं होता, क्योंकि हर बच्चे का वो वैक्सीन लग जाती है, तो आगे जाकर पैसे बच गए ना ट्रीटमेंट के, और इंसान की लाइफ बच गई। तो वैक्सीन कौन बनाते हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मेसी में बन रहा होता है ये भी। फाइज़र के वैक्सीन सुना होगा ना भाई, फाइज़र का वैक्सीन है, और पता नहीं अलग अलग कंपनीज़ के वैक्सीन लगाए गए थे ना भाई, नाम भूल गया मैं, कोरोना के टाइम में बहुत वैक्सीन आए थे, ठीक है, एस्ट्राजेनेका और बहुत सारे थे। पांचवा है, हॉस्पिटल स्टेज आर शॉर्टर। अब दवाइयों की वजह से क्या होता है, इंसान हॉस्पिटल में कम वक्त देता है। अब हॉस्पिटल में इंसान जाता है, एडमिट हो जाता है, फिर जब उसको थोड़ी सी हालत रिकवर हो जाती है तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, दवाई वगैरह रिकमेंड करके उसको कहते हैं आप घर चले जाएं, घर पे ही आप ये ट्रीटमेंट अपनी मेडिकेशन वगैरह जारी रखें। इससे क्या होता है कि हॉस्पिटल का स्टे शॉर्ट हो जाता है दवाइयों की वजह से, कि वो ट्रीटमेंट घर पे भी इंसान कर सकता है दवाइयों की मदद से अपनी। तो हॉस्पिटल में लोग फिर डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल वाले, अगर क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होती है तो। छठा फायदा फार्मास्यूटिकल कंपनी का क्या है कि द इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ मिलियंस ऑफ पीपल। अब आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में लाखों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता होता है। कितने ही लोग जो है फार्मेसी में काम करते हैं, दवाई की कंपनी में काम करते हैं, और उसके घर चल रहा होता है, उनका पैसे अर्न कर रहे होते हैं, तनख्वाह मिल रही होती है, तो एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम भी है फार्मास्यूटिकल कंपनी, है ना भाई, बेरोज़गारी ख़त्म कर रही है, कम कर रही है मुल्क से। आखिरी पॉइंट है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज बूस्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो क्या करती है, ग्लोबल इकोनॉमी मतलब दुनिया आलमी मईशियत को बूस्ट कर देती है, आगे बढ़ा देती है, बूस्ट अप कर देती है।
क्योंकि आपको पता है टैक्स भी तो होता है ना भाई, सिंपल सी बात है। अब आप कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, हर मेडिसिन में टैक्स लगा हुआ होता है, टैक्स के साथ होता है। जब आप वो मेडिसिन ख़रीदते हैं तो टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट के उसमें चला जाता है, बजट में चला जाता है, जिससे कंट्री की इकोनॉमी जो है ना मजबूत हो जाती है। जितना ज़्यादा लोग मेडिसिन यूज़ करेंगे, टैक्स उतना जाएगा, उससे इकोनॉमी मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, ग्रो अप होनी स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द 7 इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 8 ऑफ मैट्रिक केमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट MCQs है पेज नंबर 120 पर। अच्छा, 2 चैप्टर्स के नहीं हुए। ओके, पेज नंबर 120 पर चैप्टर 7 के MCQs हैं। द एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स टू डैश, यस, सेपरेट, बी ऑप्शन। सेकंड है द सैंपल में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस और अ मिक्सचर इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, ए ऑप्शन। थर्ड है एनालिसिस डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड, इज सी होगा, ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, थर्ड का सी। फोर्थ है पेज नंबर 120 पर लगा रहे, ठीक है, 120। फोर्थ है फ्लेम टेस्ट ऑफ कॉपर हैलाइड विद ब्लूइश ग्रीन कलर आइडेंटिफाइज द प्रेजेंस ऑफ, सी, कॉपर। पांचवा है द फिजिकल मेथड यूज टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, बी होगा, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, सही है। 6 है द एरर कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज, बोथ ए एंड सी, रुक जाए, डिटर्मिनेंट एरर, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वैसे हम लोग वैसे सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, डिटर्मिनेंट 109 में चेक कर लेते हैं उसको। यस, आल्सो नोन एज डिटर्मिनेट एरर, यस, सही है, डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, सही है, डी ऑप्शन छठे में। सातवां है एन एग्रीमेंट बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू, यस, बी, एक्यूरेसी। आठवां है स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, होगा, डी ऑप्शन। नाइन्थ है द गैस इज मोबाइल फेज इन, सी होगा, गैस क्रोमेटोग्राफी। 10th है इट इज यूज टू एसेस कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ गिवन एटॉमिक मॉलिक्यूलर और आयनिक केमिकल, क्या होगा इसका, कंसंट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गिवन एटॉमिक मॉलिक्यूलर और आयनिक केमिकल, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री। इस पोटेंशियोमेट्री तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंडक्टोमेट्री नहीं हो सकता क्या, एक मिनट, यस, ओके, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, पेज नंबर 134 पर आए। पहला है सोप इज द टर्म फॉर सॉल्ट ऑफ अ, डी, फैटी एसिड। सेकंड है सर्फेक्टेंट्स रिड्यूस द डैश ऑफ वाटर, बी, सरफेस टेंशन, बता दूंगा। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन असल में किसे कहते हैं, लाइक पानी के जो ऊपर की सरफेस होती है ना, वो थोड़ी थिक होती है, उसको कहा जाता है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन, अब सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, वो सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जिससे क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन में इजाफा हो जाता है। सेकंड बता दें। थर्ड है द कार्बोक्सिलेट एंड दैट सोप मॉलिक्यूल दैट इज अट्रैक्टेड टू वाटर। अच्छा, वाटर अट्रैक्शन है तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक एंड, सी ऑप्शन। चौथा है द यूज ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉफ्ट सोप बनाते हैं ना, बी हो जाएगा, सॉफ्ट सोप। पांचवा है द सिट्रिक एसिड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक फॉर, सी, सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट के लिए। छठा है द सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, डी ऑप्शन। द एब्रेसिव्स आर वाटर इनसॉल्युबल, क्या हो जाएगा इसका, ए, सॉरी, बी, वाटर इनसॉल्युबल मिनरल, 7 का बी। आठवां है द हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ, सी, प्रिपरेशन ऑफ शुगर। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द जेट फ्यूल, जेट फ्यूल के तौर पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, जेट फ्यूल। मतलब जेट फ्यूल तो एक अलग चीज़ होती है, एक सेकंड में बता देता हूँ।
कैरोसिन, यस कैरोसिन हो जाएगा इसमें। ए ऑप्शन कैरोसिन। 10वां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। इसका हो जाएगा बी अमोनिया।